नमस्कार दोस्तों, हमारे हाथ में देखिए ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर है और इसका यूज किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में मोटर को ऑन या फिर ऑफ या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास मशीन होता है उस मशीन को ऑन या फिर ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारे पास कॉन्टैक्टर है ये 3 पोल का है। तो देखेंगे L1, L2, L3 और इस साइड से देखेंगे तो T1, T2, T3 यहाँ पर लिखा होगा। इसका क्या मतलब होता है, L1, L2, L3 जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर हम मेन सप्लाई को इनपुट करेंगे और जहाँ पर T1, T2, T3 लिखा है वहाँ पर हम लोड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो कॉन्टैक्टर है 3 फेज का है, RYB। कहीं कहीं आप देखेंगे 2 पोल का मिलेगा जिसे हम यहाँ पर यूज करते हैं, सिंगल फेज में यूज करते हैं। सिंगल फेज जो हमारा मोटर होता है तो लाइन और न्यूट्रल को कंट्रोल करने के लिए हम केवल 2 ही पोल का यूज करते हैं। इसमें हमें 3 पोल की आवश्यकता नहीं पड़ता है। जहां पर 3 फेज का मोटर होता है वहां पर हम 3 पोल का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको देखना क्या होता है, यदि कोई पैनल में पहले से कॉन्टैक्टर लगा हुआ है और उस जगह पर दूसरा कॉन्टैक्टर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज देखना होता है वो चीज आपको समझना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो कॉन्टैक्टर में हमारा ऑलरेडी जो लगा हुआ है कॉन्टैक्टर उसका कॉइल वोल्टेज कितना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये 220 वोल्ट है। यदि आपके पैनल में 440 वोल्ट आ रहा है और उस जगह पर इस कॉन्टैक्टर को लगा देंगे तो क्या होगा, तुरंत से ये इसका कॉइल शॉर्ट हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉइल वोल्टेज चेक कर लेना है। यदि 220 वोल्ट यानी कि सिंगल फेज सप्लाई आपके पैनल में ऑपरेट करने के लिए आ रहा है तो वहां पर आप 220 वोल्ट वाला जो कॉइल है यानी 220 वोल्ट वाला जो कॉन्टैक्टर है उसे आप इजीली वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यदि कहीं पर 110 वोल्ट आ रहा है तो उस जगह पर भी इसे आप लगाएंगे 220 वाला तो तब भी ये सही ढंग से काम नहीं करेगा क्योंकि इसका पूरा का पूरा वोल्टेज इसे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कॉइल वोल्टेज चेक करना है कि जहां से आप कॉन्टैक्टर को चेंज कर रहे हैं उसका कॉइल वोल्टेज कितना है। सेम कॉइल वोल्टेज ही आपको उस कॉन्टैक्टर को वहां पर लगाना है। ठीक है, दूसरा चीज क्या हो गया, इसमें इसका एम्पियर रेटिंग चेक करना है। ठीक है, कि जो हमारा कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर का एम्पियर पहले से कितना एम्पियर का लगा हुआ है और अब हम कितने एम्पियर का लगा रहे हैं। ठीक है, यदि सही ढंग से वो कॉन्टैक्टर चल पा रहा था इसका मतलब है कि उस सही रेटिंग के हिसाब से उस पैनल में इंस्टॉल था। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये 38 एम्पियर का ये है जो हमारे पास अभी है, ये 38 यहाँ पर 38 एम्पियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 38 एम्पियर का यदि है तो हम जब भी चेंज करेंगे तो उसका हम मेजर कर लेंगे। यदि 32 एम्पियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस जगह पर हम 38 एम्पियर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो 2 चीज आपको ध्यान देना है, कॉइल वोल्टेज और इसका जो है हमारा पावर रेटिंग, एम्पियर रेटिंग कितना है वो भी दोनों आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें कॉइल का जो टर्मिनल होता है A1 और A2 मिलेगा। क्या मिलेगा, A1 और A2। इस साइड में आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर A1 है और इस साइड में A2 है। ठीक है, यहाँ पर एक तार लगाएंगे और दूसरा तार यहाँ पर लगा देंगे तो हमारा जो ये कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। उसके बगल में क्या है, एक एनो दिया हुआ है और एक NC दिया हुआ है। ठीक है, ये एनो हमारा किस लिए दिया रहता है, कॉन्टैक्टर को होल्डिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो NC है ये ट्रिपिंग के लिए, यदि हमें इंडिकेशन कहीं चाहिए कि या फिर कहीं सिग्नल के लिए चाहिए तो हम NC का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर का जो बेसिक होता है ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम कॉन्टैक्टर का कहीं भी हम इलेक्ट्रिकल पैनल में यदि रिप्लेस कर रहे हैं, हमारा कॉन्टैक्टर पहले से खराब हो गया है तो उस जगह पर हमें कॉइल वोल्टेज और एम्पियर रेटिंग देखना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।